कई हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के मुबारक दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और आज के दिन हम परमेश्वर के नाम में आनंदित और मगन है, क्योंकि हर मसीह के लिए हर पल एक नया पल है। क्योंकि हम जो भी सांसें लेते हैं, जो भी हम अपना जीवन परमेश्वर में बताते हैं, वह परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन से तू माँ के घर में पड़ा, उसी दिन से मैंने तुझे चुन लिया है। और जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो हमें किसी मकसद से, किसी काम के लिए चुना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा लेकर के जाएं। आज एक वचन के पर थोड़ा सा मनन करने जाएंगे हम। भजन संहिता 62 और उसकी हम 7वीं आयत के पर आज थोड़ा सा ध्यान करेंगे। भजन संहिता 62 दाऊद लिखते हुए कहते हैं, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है और मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर है। कहने का मतलब ये है कि हम सबको जो मसीह में है, हम सबका एक जीने का आधार होना चाहिए। जब प्रभु ने मुझे चुना है, जब प्रभु ने आपको चुना है, जब प्रभु किसी मसीह को चुनता है तो उसको किसी मकसद के लिए, किसी कार्य के लिए चुनता है। हालेलुया। तो हमें हमारा आधार पता होना चाहिए, हमें हमारा एम्स पता होना चाहिए कि क्या है, हमें क्यों परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है क्योंकि वचन कहता है कि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर में की महिमा और स्तुति ऐसे करें, सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि वचन में हम सीखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। तो आज परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। यानी कि दाऊद कहता है कि मेरा केवल एक ही आधार है, मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। कहता है कि मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणगत परमेश्वर है। तो हमें पता रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। दाऊद के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन दाऊद ने कभी भी परमेश्वर की महिमा से पीछे नहीं हटा, परमेश्वर की स्तुति से पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है। हालेलुया। यदि हमें पर में अपना आधार पता है तो यकीन मानिए परमेश्वर की आशीष हमारे पर दिन ब दिन उड़लती चली आएगी, दिन ब दिन उड़लती चली आएगी। दिन पर दिन हमारे पर परमेश्वर की आशीष आकर के ठहरती रहेगी। क्योंकि वचन में हम सीखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और वो हमारे पर अपना अनुग्रह इस कदर बना करके रखता है कि हमारे जीवन की सारी कमी घटियां परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा दूर होती है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दूर होती है, परमेश्वर के नाम से दूर होती है। क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमारा हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। और आज का दिन उसने हमें इसलिए दिया कि आज के दिन हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें। हालेलुया। यदि हम वचन में चलते हैं तो हम वचन में सीखते हैं कि जब कुंवारी मरियम के ऊपर, जब कुंवारी मरियम की सगाई यूसुफ के साथ हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारी की इंतजार में थी, तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके पर आकर के ठहरी। और जिब्राइल फरिश्ते ने उससे क्या कहा कि तू पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा हमारे पूरे जगत का उद्धार है। तो इससे पहले मरियम का यह आधार नहीं था कि मुझे अपना जीवन मसीह में किस प्रकार जीना है। लेकिन जब उसको यह मौका मिला कि उसे चुन लिया गया है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस जगत का उद्धारकर्ता बनकर के आएगा, तब उसको अपने जीवन का एक आधार मिला। ऐसे बहुत सारे बाइबल के अंदर उदाहरण हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के बंदों को उनकी लाइफ के लिए एक जीने का आधार मिला। क्या आज वो आधार हमारे पास है? क्या हमारा कोई जीने का आधार है? हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा देना शुरू करा, और जब वो बपतिस्मा देता था, क्या कहता था? वो यही कहता था कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसका आधार था कि वह प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करे, लोगों को पैगाम दे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम करता है, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। अगर उत्पत्ति में पढ़ते हैं पहले अध्याय में, तो वहां लिखा हुआ है कि जल के पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब हम मरियम के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो वहां पे भी हम सीखते हैं क्या कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आकर के ठहर गया। और जब हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, तो यूहन्ना भी कहता है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आत्मा, अवश्य उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई के साथ भजन करें। और इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम जहां पर भी रहें प्रभु की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह को जंगल में कौन लेकर गया? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। पौलुस और सिलास के बंधन कैसे टूट गए? क्या वहां कोई शारीरिक रूप से पहुंचा? नहीं, परमेश्वर की सामर्थ ने, परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके जीवन को परमेश्वर का आधार मिला है। पौलुस क्या था? जब तक उसकी बुलाहट नहीं हुई कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पहले उसका जीवन क्या था? लेकिन जब उसकी परमेश्वर की बुलाहट हुई तो उसका जीवन बदल गया और उसको परमेश्वर की आत्मा ने उसको चुन लिया। तो जीने का उसको एक आधार मिला। पहले जिन लोगों को मारा करता था, अब उन्हीं लोगों के लिए वो काम कर रहा है। तो हर एक के जीवन जीने का आधार है। हमारे जीवन जीने का आधार है, आपके जीवन के जीने का आधार है। हम सबको परमेश्वर ने मां के गर्भ से इसलिए चुन लिया कि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय की 5वीं और 10वीं और 11वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हैं। तो हमें शत्रु से लड़ने के लिए शारीरिक होकर के नहीं बल्कि आत्मा में होकर के लड़ना है। और जब हम आत्मा में होकर लड़ते तो परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करता है। अब हमें अंधकार से लड़ने की सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर का आत्मा। तो ये हमारा एक आधार है जो हमें लेकर के चलना है कि हाँ, परमेश्वर की सामर्थ हम में होकर के काम करती है और हमें परमेश्वर के वचन में होकर के बने रहना है और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और यही हमारे जीवन जीने का मकसद है कि हम जा रहे हैं, जिस साल में रहे, प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें और इस विश्वास के साथ करें कि प्रभु तू मेरे शरीर प्राण आत्मा से चाहता है कि मैं तेरे नाम की महिमा करूं। हमें वचन को पूरा करना है जो कहता है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे इस छोर से लेकर के उस छोर तक। क्या हम आज अपने जीवन से इस प्रकार जी रहे हैं कि हम वाकई परमेश्वर के लिए एक सच्चे गवाह ठहरने पाए? हालेलुया। क्या प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे काम कर दिए कि मैं गवाही दे सकूं 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में कि हाँ, प्रभु ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं? यदि आपके जीवन में प्रभु का महत्व है, यदि आपने अपने जीवन में प्रभु को अपना आधार मान लिया है, तो यकीन मानिए ये गवाही आप भी देंगे, हम सब मिलकर के देंगे कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते कि तूने जिंदगी में जिंदा इसलिए रखा कि हम तेरे नाम की महिमा कर सकें, हम तेरी स्तुति कर सकें, तेरी प्रशंसा कर सकें। तूने हमें इसलिए जिंदा रखा ताकि हम इस छोर से लेकर उस छोर तक तेरे सच्चे गवाह ठहर सकें, तेरे पैगाम को, तेरे मैसेज को हम लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को बता सकें कि सच्चा प्रेम परमेश्वर में है। परमेश्वर जो जगत का उद्धार करता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के लिए जिएं। आज हम कितना प्रभु के लिए समर्पित हैं? आज हम कितना प्रभु के लिए जी रहे हैं? क्या हमारा मैक्सिमम टाइम संसारिक बातों में तो नहीं है, संसारिक अभिलाषाओं में तो नहीं गुजर रहा है? आज कितनी मुझे परमेश्वर के आत्मा की प्यास है? आज मैं कितना प्रभु के वचन का प्यासा हूं? आज मैं कितना प्रभु में लोलीन हूं? आज ये हम सबको अपने जीवन में जांचने की जरूरत है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हमारे जीने का आधार क्या है और मैं किसकी शरण में हूं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन जब हमें पता है कि मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, तो हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। हमें अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखना होगा, क्योंकि वचन कह रहा है कि मेरा उद्धार, मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है और मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणगत परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि आज हमारा मकान कहां पर स्थिर है? हमने कहां पे अपने मकान को बनाया है? चट्टान पर या बालू पर? यदि हमने चट्टान पर घर बनाया है तो वो घर प्रभु पर बना है। इसलिए वचन कहता है कि मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। यदि मेरी दृढ़ चट्टान और शरण स्थान परमेश्वर है तो फिर हमारा सामना कौन करेगा? यदि परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम पूरी आत्मा सच्चाई के साथ बड़ी बड़ी परेशानियों से, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी बड़ी समस्याओं से आराम से निपट सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे जीने का आधार क्या है। परमेश्वर आप सबको बहुत इससे आशीष दे।